देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज को पेश करता है कॉस्मिक टेक जोन। एक बार जो खाए बार बार आने को चाहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम। बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत और महकमा सेहत कोरोना वायरस के मुतालिक किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से हासिल होने वाली इमदाद भी पहुँच चुकी है और रियासत में महकमा सेहत के अहदेदार और डॉक्टर्स जंग के खतूत पर तैयार हैं। मुख्तलिफ खानगी अस्पतालों के मैनेजमेंट के साथ एक खुसूसी इजलास के बाद वो सहाफ़त को मुखातिब कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वो पैरामेडिकल कोर्सेज में ज़ेर तालीम तलबा की भी खिदमात लेने की बात कही है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो हुकूमती इक़दामात पर हुकूमत के साथ ताउन करें और कोरोना से जंग में हमारा ताउन करें। रियासत के खानगी अस्पताल और कॉलेजेस भी अपनी खिदमात देने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा, आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज अवाम के नाम एक पैगाम जारी करते हुए अवामी कर्फ्यू को कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस जज्बे के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन को भी कामयाब बनाएं। अंजनी कुमार ने कहा कि ये लॉकडाउन अवाम की बेहतर सेहत और कोरोना वायरस जैसे मुहल्लिक वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम को चाहिए कि इस मौके पर हुकूमत का भरपूर ताउन करे। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के लिए क़वानीन व ज़वाबित का ऐलान किया गया है। अगर कोई इन क़वानीन का पास लिहाज नहीं करता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। हमारे हैदराबाद के दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके खिलाफ केवल हैदराबाद या तेलंगाना, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में जंग चल रही है। इस जंग को हमें जीतना है। इस जंग को जीतने के लिए कुछ मुश्किल डिसीजन भी लेने हैं। इस जंग को जीतने के लिए आपको और हमको मिलकर सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करना होगा। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जियो 45 निकालकर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसके तहत केवल इसेंशियल सर्विसेज को ही खुला रखा जाएगा। इसेंशियल सर्विसेज जैसे बच्चों के लिए दूध सप्लाई, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल फैसिलिटी, कुछ अर्जेंट सामान जैसे समय पर सब्जी खरीदना या कुछ ग्रोसरी खरीदना। इसके अलावा बाकी सब दुकान बंद रहेगी। कल आप लोगों ने जनता कर्फ्यू को 100% सक्सेसफुल बनाकर एक डिटर्मिनेशन का नमूना आपने पेश किया है। मैं आप सबको इसका मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, अखबारों में और टीवी चैनल में देखने से आप लोग को पता चला होगा कि चाइना में जब ये वुहान में शुरू हुआ तो उसके पहले चाइना के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, केवल इन सब दो देशों को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था।
लेकिन इन सब देशों ने जल्दी ही तैयारी करके, घर में रहकर, बंद डिक्लेयर करके, लॉकडाउन करके अपने आप को बचा लिया। जैसा कि आप जानते हैं, यह वायरस बड़ा घमंडी है। इसको आप जब तक अपने घर बुलाएंगे नहीं, यह खुद चलकर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक आप एक इन्फेक्टेड आदमी के नजदीक नहीं जाएंगे, यह वायरस आप तक नहीं आ सकता है। तो इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है घर में रहें। अगर आप घर में रहेंगे तो यह वायरस आप तक नहीं आएगा। अगर आप बाहर जाएंगे, दूसरों से मिलेंगे, तो इन्फेक्टेड लोगों से यह वायरस आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन इस शहर का है। हमारी जिम्मेवारी बाकी सब शहरों से ज्यादा है। आप गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सभी गाइडलाइंस, GO45 और बाकी सब इश्यूज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे DGP साहब ने आज प्रेस मीट में कहा, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक सभी ऑफिसर को यह ऑर्डर दिया गया है कि सड़कों पे जो अननेसेसरी घूम रहे हैं उनको रोका जाए। हैदराबाद शहर में किसी तरह का ऑटो का मूवमेंट अब से नहीं होगा। उबर, ओला और इस तरह की टैक्सी सर्विसेज बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप लोग अगर ऐसे वक्त पे डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो यह बीमारी फैलता जाएगा। अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा कि इटली और स्पेन शुरू में बहुत लापरवाही के साथ इस बीमारी से लड़ने का प्लानिंग किए। उनकी लापरवाही उनके लिए बहुत महंगी पड़ी। आज इटली में चाइना से ज्यादा मौत हुआ है इस बीमारी के कारण। मैं नहीं चाहता हूं कि जिस गलतियों के कारण इटली और स्पेन में लोगों को नुकसान हुआ, वो नुकसान हमारे शहर में हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस पूरे एडवाइस को बहुत सीरियसली लें। घर के अंदर रहें, घर के बाहर केवल इसेंशियल काम के लिए जाएं। जहां तक रात का वक्त है, तो रात को एक भी आदमी बाहर सड़कों पर उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को जरूरत है मेडिकल इमरजेंसी का, तो मेडिकल एम्बुलेंस को बुलाएं। हम लोग हैदराबाद शहर को और तेलंगाना स्टेट को आपके लिए बचा कर रखें। अगर 10 इंसान गलती करती है, तो ये 10 इंसानों की गलतियों के कारण पूरा शहर परेशानी में पड़ सकता है। इसीलिए उन 10 लोगों को आप और हम मिलकर डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल में रखेंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ आपसे यह बात कर रहा हूं। कल आप लोगों ने दिखाया कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है। वही डिटर्मिनेशन 31 मार्च तक हम लोग को दिखाना है। आप और हम मिलकर हैदराबाद शहर को इस वायरस से बचाएं। अगर इतिहास के पन्नों को आप उल्टें तो आप पहले देखेंगे कि पुराने जमाने में बड़ी बड़ी महामारी, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, इस तरह की चीज फैलती थी क्योंकि लोग अपने आप को बचा कर नहीं रख पाते थे। आज जब आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर घर के अंदर हम रहेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं, तो फिर बाहर सड़क पर क्यों निकलते हैं। मैं सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं, बाहर नहीं आए। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से अब सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर बिना वजह के आप बाहर निकलेंगे तो। अवाम इस गुमान में नहीं थे कि अवामी कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा, लेकिन कल शाम रियासती हुकूमत की जानिब से अचानक लॉकडाउन के ऐलान की वजह से कामकाज के गर्ज से हैदराबाद में रहने वाले बैरूनी शहरियों के लिए अपने वतन को लौटने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
आरामगढ़ चौराहा जो कि बैरून शहर दूसरे मकामात जाने वाले अफराद के लिए एक मरकज़ है, कसीर तादाद में आवाम वहां मौजूद देखी गई। इनकी इस दुश्वारियों को हमारे नुमाइंदे हैदराबाद जफ़र खान ने फिल्म बंद किया है। आइए डालते हैं इसी पर एक नज़र। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरामगढ़ चौराहा पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस काफ़ी तैनात है। जो आ रही है, जो कि शहर से बाहर जाना चाहती है, जो शहर के अंदर आना चाहती है, उन लोग के लिए रोक टोक यहाँ की किया गया है। जैसा वहाँ को बताना चाहूँगा कि ये 4 चौराहे हैं, ये पूरे बंद किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना यहाँ से कोई उधर जा सकते हैं, ना उधर से कोई इधर अंदर आ सकते हैं। जो सर्विस रोड से वो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पुलिस कह रही है, क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं जनता कर्फ्यू अभी रुका नहीं है, अभी लगातार 31 तक ये जारी है। लेकिन आज इसका दूसरा दिन है, लोग काफ़ी परेशान थे। कल एक संडे के दिन होगा, यही लोग ऐसे ही इसमें यही ख्याल था लोगों के थे कि सिर्फ एक ही दिन रहेगा, उसके बाद फिर खुला हो जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की जानिब से जब से ये दिया गया है कि 31 तक ये बयान दिया गया है कि 31 तक ये जारी रहेगा, तो लोग काफ़ी परेशान हो गए। जो लोग दूर दराज से इधर आए थे या इधर से उधर गए थे, वो लोग जो ट्रैवलिंग जो मुसाफिरीन है, उन लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये रोड बंद कर दी गई है। पूरे चारों तरफ पूरे चौराहे बंद कर दिए गए हैं। तो लिहाजा हम भी हमारे तमाम व्यूवर्स को कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग ये समझ लें कि आरामगढ़ आएंगे तो आपको जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा बंद कर दिया गया है। आप अपने करीबी जो सर्विस रोड से आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं आने जाने के लिए। अभी तक तो 6 बजे का टाइम तो दिया है। अभी जो भी है आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, ला सकते हैं, जैसा कि किराने है, दूध है, मेडिकल है, हॉस्पिटल से ये चीज़ें खुली रखी गई हैं। 6 बजे तक का ये टाइम ऐसा सुनने में आ रहा है। अब आगे और कौन से टाइम क्या क्या फ़ैसले होंगे ये, क्योंकि हर वक्त हर घंटे में हर पल एक फ़ैसला आते जा रहा है। अब हम चलेंगे यहाँ पे जो मुसाफिर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कि जो लोग दूर दराज से आए थे, अचानक वो लोग परेशान हैं। अब कई लोग वहाँ पे खड़े हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, बसें नहीं हैं, ना कोई गाड़ी आ रही जा रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं और पता नहीं ये लोग कैसे अपने अपने घर पहुँचेंगे, क्या इंतज़ाम उनके लिए किया जाएगा, क्योंकि अचानक ये फैसले फिर 31 तक हो गए हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर मुसाफिर परेशान है। आप कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जाना है आपको? कब से खड़े हैं? मार्निंग 10 बजे से टायर है इधर। कहाँ जाना है? जड़चल्ला को अभी आप 10 बजे से अभी तक नहीं गए हैं। आपको तो मालूम था पहले से कि बसें बंद है, सब बंद है, फिर आपको मालूम था। एक दिन में उन्होंने बोल दिया ना, कल संडे एक दिन बंद रहता, मैं ठीक बोला। जी क्या कहे? अपन हॉस्टल में रहते माई अकेला, हॉस्टल पूरा बंद हो गया। कल एक ही संडे दिन बोले के राया, एक दिन बोल के कल से छिलते बोले। कल एक दिन पर बोले तब जाए तो सुबह आया 10 बजे, जब तक से नहीं कुछ भी नहीं है, कैसे जाना। हाँ, उधर से इधर भेजा पुलिस वाला। खाने के लिए भी कुछ नहीं है इधर, खाली वाटर बाली मिलता है इधर। ఎక్కడ మీరు? మేము బాగానే మీకు తెలిసే కదా ఈ రోజు బంద్ ఉంది, ఖుల్లా ఉంది, ఉన్నాయి కదా సార్, అన్ని బంద్ ఉన్నందుకు कहाँ जाना है आपको? पुदलूर बोला खड़वा डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है आप घर पहुँच पाएंगे, जा पाएंगे आप? देखेंगे, कोशिश करना है क्या है। आपको तो मालूम है पहले से कि सरकार ने गवर्नमेंट की तरफ से बस बंद है। कल एक दिन बोला है, आज बोला क्या? आज नहीं बोला ना, कल एक ही दिन बोला है। तो कैसा आज जा सकते हैं करके सोचा है। आपको तो पता होगा कि आज बसेस बंद है, मालूम था क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान हुआ था कि बसेस वगैरह बंद रहेंगे। और इतना पूरा चौरस्तों पे पूरा बंद रहेगा, ऐसा नहीं खुला है बोले तो नहीं, आगे हम लोग बस, और कुछ नहीं है आगे। तो दिक्कत तो हो रही है, अब क्या कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते। सर आप बताइए कि आप कब से खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है? सुबह से खड़ा हुआ, खंडूल जाने का है, गाड़ी भी नहीं, गाड़ी डबल रेट बोल रहा, क्या करने का बोलो। कार भी डबल रेट बोल रहा, गाड़ी भी नहीं, बस भी नहीं। आपको तो पता नहीं था कि आज बसें बंद रहेंगी? जल्दी काम है तो जाना पड़ता ना, इसलिए। आप बताइए सर, आप कब से यहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है? साथ में ही है, साथ में ही है, सुबह से ही है, क्या करेंगे, एम्बुलेंस भी चले जा रहा है। हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे लोग सुबह से खड़े हैं, कोई 10 बजे से, कोई 4 बजे से, कोई 2 बजे से, कोई 3 बजे से, सब खड़े हैं। कह रहे हैं कि लोग अचानक ये फैसला हम लोग को पता नहीं था कि ये। आइए कुछ और भी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ఆర్టీసీ బస్సులు పంపించమను, సఫర్ అవుతున్నారు పబ్లిక్, వాళ్ళైతే కార్లో పోతున్నారు ఉన్నోళ్ళు. చెప్పిన కదా సార్, గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేశారు కదా. ఫుడ్ లేదు, మళ్ళీ కిరాయికున్నాము, చాలా మంది పబ్లిక్ కిరాయికున్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటిది, ఎట్లా ఉండాలా చెప్పండి సార్, మీరే చెప్పండి. ఊళ్ళకు వాళ్ళ పండగ ఉంది, ఉగాది పండగ, మళ్ళీ ఎట్లా పోతాం, కర్నూలు వెళ్ళాలా. ఎక్కడ మీరు? మధ్యాహ్నం నుండి బయలుదేరినాం, ఏం దొరకలేదు ఇక్కడ వరకు వచ్చి.
हम अपने तमाम नाजरीन, तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त आप बाहर निकलना कोई मुश्किल से कम नहीं है। काफ़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी अगर घर की गाड़ी सवारी हो तो ही आप बाहर निकलें, और वो भी बड़े केयरफुल, बड़ी एहतियात से आप बाहर निकलें। सर्विस रोडों को इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरामगढ़ पे जो शमशाबाद, हैदराबाद, महबूबनगर, हैदराबाद से महबूबनगर जाने वाली जो रोड है, बेंगलुरु रोड जो है, वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ लोगों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग सुबह से खड़े हैं, वो लोग बहुत परेशान है। तो खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, बहुत परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। तो हम भी आपको अलर्ट करना चाहेंगे कि आप अब घर में रहें, जहाँ रहें वहाँ घर में एहतियात से रहें, अपने साफ़ सफाई का ख्याल रखें। सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से हर वक्त हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप भी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और कोरोना वायरस की वजह से जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए दुआएं करें, और इसके लिए आप लोग भी एहतियात बरसें, साफ़ सफाई रखें, बच्चों का ख्याल रखें। आप अब भी खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद तो हाथ धोना ही पड़ता है, तो ज़रूर धोएं आप। और आप तमाम ऐसी चीज़ों से बचें जिससे आपको बैक्टीरिया या फिर जरासीम हो सकते हैं। सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से हर वक्त आपको ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है। कैमरामैन नवीद के साथ मैं जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए, आरामगढ़ चौराहा, हैदराबाद से। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस और डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन सत्यनारायणा आईपीएस ने इलाके चार मीनार का दौरा करते हुए तमाम हालात का जायजा लिया और वहां मौजूद आवाम से मुलाकात करते हुए लॉकडाउन के मुतालिक शऊर बेदार किया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने आवाम से हुकूमत को हिदायत पर अमलावरी करने की अपील की है। कल शाम को तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जियो 45 इशू हुआ। जियो 45 में बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि केवल इसेंशियल सर्विसेज जैसे बच्चों के लिए दूध, घर के लिए ग्रोसरी का सामान, मेडिकल सामान, केवल इन सब के लिए लोगों को बाहर आना चाहिए। बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। आज हम एक सरप्राइज विजिट के दौरान सेंट्रल जोन और साउथ जोन, ये दो जोन हम लोग विजिट करें। 99% लोगों में पूरा फुल कोऑपरेशन है। कुछ लोग जगह एक यूथ खास करके बिना मतलब के घूम रहे हैं, उन लोगों को मैं वार्निंग देता हूं कि अगर दोबारा उन लोग इस तरीके से देखे गए तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह एक ऐसा समय है जबकि आपका इंडिविजुअल सेफ्टी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे देश का सेफ्टी और सिक्योरिटी, पूरे शहर का सेफ्टी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग मस्ती करने के लिए बाहर रोड पर नहीं घूमें, घर के अंदर रहें। अगर कोई इमरजेंसी है तो बाहर आके जरूर काम करें, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये पिकनिक मनाने के लिए बाहर अगर आप घूमेंगे तो पुलिस की तरफ से बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर सरसेला कृष्णा भास्कर ने आज शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की मुखालिफत करते हुए सड़कों पर निकले साइकिल, मोटर और कार सवारों को रोककर बरहमी का इजहार किया है और कहा कि हुकूमत आवाम के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर रही है और आवाम इसे हल्के में लेते हुए कानून की खिलाफ वर्जी करेगी। एक नौजवान की जानिब से कलेक्टर से उलझने पर पुलिस ने इसको पकड़कर हवालात के हवाले कर दिया। ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా బయట ఎందుకు వస్తారు అందరూ? ఏమ్మా ఎందుకున్నారు మీరు ఇక్కడ? ఇంత నిర్దోషం అంటే ఎట్లా అవుతుంది? జరా సీట్ ఏమున్నాయి? ప్లీజ్ డోంట్ బి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. ఏమనంటే ఆన్లైన్ చేసుకోండి. మీరే ఏం చేస్తారు కార్లో వెళ్తే ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు? ఇంతమంది పోతారు కార్లో ఒకసారి మీరు? ఇంత నిర్దోషం ఎట్లా మీరు? हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद आसिफाबाद ज़िले मस्तखर पर वाक़ कागज़नगर श्रीपुर पेपर मिल ने अपने मुलाज़मीन की सहूलत के लिए 31 मार्च तक बंद मिल को बंद रखने का ऐलान किया है। इस खुसूस में एक नोटिस मिल की गेट पर चस्पा करते हुए मुलाज़मीन को इसकी इत्तला दी गई है। अरे मुन्ना चल रहे बाबा चल रहे। कमिश्नर साइबराबाद वीसी संजनार ने अपने मातहतीन के साथ एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन को भी कामयाब बनाएं। अंजनी कुमार ने कहा कि लॉकडाउन आवाम की बेहतर सेहत और कोरोना जैसे मुहल्लिक वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम को चाहिए कि इस मौके पर हुकूमत का भरपूर ताउन करे। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के लिए क़वानीन व ज़वाबित का ऐलान किया गया है। अगर कोई इन क़वानीन का पास लिहाज नहीं करता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीसी संजनार ने कहा कि बैरूनी ममालिक से आने वाले सेल्फ क्वारंटाइन में रहें और ख़ुद की और अरकान ख़ानदान की सेहत का भरपूर ख्याल रखें। इन्होंने आज साइबराबाद इलाके का भी दौरा किया है।
వచ్చింది ట్రేస్ అయినారంటే వాళ్ళపైన చాలా క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, చాలా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను. వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ మన మెడికల్ ఆఫీసర్స్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినారు, మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు బయట పోదని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళకంతా మాస్క్ వేసుకోవడం కానీ, అన్నం తినడం కానీ, వాళ్ళ ఏం ప్రికాషన్ తీసుకోవడం కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో హోమ్ క్వారంటైన్ ఉన్న వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్లీ దే హావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ హోమ్ క్వారంటైన్. బయట పోవడం లేదు, ఎక్కడ దావత్ ఉంది, పక్కన మా సిస్టర్ ఇల్లు ఉంది, బ్రదర్ ఇల్లు ఉంది, ఫ్రెండ్స్ ఇల్లు ఉంది అని అలాంటి పోవడం లేదు. వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండాలంటే ఇంట్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు ఆల్మోస్ట్ 48 టీమ్స్ మన దగ్గర పని చేస్తున్నాం. రెవెన్యూ వాళ్ళు ఉన్నారు, మెడికల్ ఉంది, మన పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ కూడా మనం చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం అందరూ కూడా రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ప్రొఫైల్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు ఇంకా మనము మానిటరింగ్ చేయడానికి ఇంకా మనం టీమ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా డబల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సో దట్ మనము క్లోజ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్. సో అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ రెసిడెంట్స్ కూడా చాలామంది ఏదో స్కూల్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు, మన బయట తిరగొచ్చు, గేమ్ ఆడవచ్చు, అక్కడ మనము వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో తిరగొచ్చు చెప్పి అలాంటి సాహసం చేయవద్దు. మీరు స్ట్రిక్ట్లీ ఇచ్చారంటే ప్లీజ్ బీ అట్ హోమ్, డోంట్ కమ్ అవుట్. మీ పిల్లలు మీకు సతాయించి ఉంటారు, బయట పోతాను, అక్కడ ఏమవుతుందని చెప్పి ఖాళీ రోడ్ ఉంది, సెల్ఫీ తీసుకుంటాను, వీడియో తీసుకుంటాను, అలాంటి సాహసం చేయవద్దు. యూ హ్యావ్ బీన్ గివన్ హాలిడేస్ టు స్టే బ్యాక్ అట్ హోమ్. మీరు అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండాలి. ఇంట్లో మీరు పిల్లలతోని మీరు కూడా క్రియేటివ్గా స్పెండ్ చేయాలి. మీరు ఏదో యోగా చేసుకోండి, మంచి బుక్స్ చదువుకోండి, మంచి ఫిలిమ్స్ చూడండి. కానీ బయట వచ్చి వాళ్ళ ఇల్లుకి వెళ్ళడము, దావత్కి వెళ్ళడము, ఇక్కడ గల్లీలో ఉంది సార్, గల్లీలో అక్కడ పోతే మా ఫ్రెండ్ ఇల్లు ఉంది సార్, అలాంటి చేయవద్దు. అది కూడా మీరు ఎక్కడైనా మూమెంట్ చేయాలంటే కూడా మీరు ఏమాత్రం తీసుకోవాలంటే కూడా మీ మెడికల్ అవసరం ఉండొచ్చు, మీకు వెజిటబుల్ ఉండొచ్చు, గ్రాసరీ ఉండొచ్చు. కానీ మీరు ఎక్కడ దగ్గర ఉన్న షాప్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఇప్పుడు కుక్కట్పల్లిలో వచ్చి నేను గచ్చిబౌలికి వచ్చానంటే ఎట్లా? అది లాజిక్ ఉండాలి. ఈ అన్ని రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టింది కూడా ఒక రేషనల్ ఉంది. మీరందరూ కూడా చూసుంటారు కదా, మీరు కూడా ఆల్మోస్ట్ 2 months నుంచి ఈ డిసీజ్ని వాచ్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా ఇది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది వేరే కంట్రీలో. సో ప్రజలందరూ కూడా ఈ లాక్డౌన్ అనేది సీరియస్ తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज चार मीनार पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और इलाके में लॉकडाउन के मौके पर इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से लिए इक़दामात का जायज़ा लिया है। बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आवाम पूरी तरह हुकूमत के साथ ताउन कर रही है और इसी तरह आगे भी आवाम के साथ की उम्मीद है। इन्होंने पुलिस अहदेदारों की खिदमत की भी सताइश की है। तमाम पुराने शहर में 17 पुलिस स्टेशन के बारे में डिटेल रिपोर्ट ली गई है। यहाँ की पब्लिक भी बराबर कोऑपरेट कर रही है। तो जो भी है कर्फ्यू जिस तरह माहौल है उसकी एक ही रीजन है कोरोना वायरस। इस वायरस से आदमी जितना एहतियात करेगा वो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है इसके अंदर। एक बार जब फैल जाएगा तो उसे रोकना नामुमकिन। इसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने खासतौर से हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत पहली रियासत है जहाँ पर राशन शॉप से जरिए 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उसके साथ हर फैमिली को 15,000 रुपये, जिसके पास राशन कार्ड है उसे 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि वो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करें। राशन के साथ क्योंकि चावल देने से ही काम नहीं चलता, चावल के साथ दूसरे तरकारी भी होना पड़ता है और ख़ासतौर से तरकारी के दुकानों को, छोटे राशन दुकानों को और जो भी मेडिकल शॉप्स को जो आवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें उसे बराबर आवाम तक पहुंचने के लिए पूरे इंतजाम किए जाए। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है। जिस तरह फ्रेंडली पुलिस कहा जाता है, आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से हमारे कमिश्नर साहब हो, एडिशनल कमिश्नर साहब हो, जॉइंट कमिश्नर साहब, जितने पुलिस अहदेदार हैं, ऑफिसर्स हैं, कंटिन्यू सारे महिलाओं पर नज़र रखे हैं, सारे लोकेलिटीज़ पर नज़र रखा गया। और लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से नौजवानों से, कि वो मोटरसाइकिलों पर बार बार निकल रहे, इससे एहतियात कीजिए। ये आप ही के लिए जो माहौल लाया गया इससे हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बावजूद भी हुकूमत एहतियात करती है कि आवाम से ही हुकूमत है। आवाम की हिफाजत सेहत के बारे में ख्याल रखना हुकूमत का फ़र्ज़ है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बड़ी सोच विचार के बाद कई प्रिकॉशन लिए, ऐसा माहौल लाया गया है। ये हेल्थ कर्फ्यू समझिए, ये आवाम के लिए कर्फ्यू समझिए, तो आवाम की तरफ से ही, ये हुकूमत की तरफ से लागू नहीं किया, उनके आवाम के लिए आवाम की तरफ से ही वॉलंटरी कर्फ्यू है। इसमें सारे लोग ताउन करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा तेलंगाना स्टेट सेफ रहेगा। अभी तक हमारे पास जो है जो भी पेशेंट्स है जो बाहर के विजिट करके आए हैं वही लोग हमारे पास उनको आइडेंटिटी किया गया है कोरोना वायरस का।
और जिस पर डाउट है उन्हें टेस्ट के लिए एडमिट किया जा रहा है। और हमारी पुलिस हमेशा फ्रेंडली पुलिस की तरह जहाँ पर भी इमरजेंसी की ज़रूरत होगी, चाहे किसी को दवाखाने जाने के लिए या जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट है वो डिलीवरी के लिए, या जब भी उन्हें इमरजेंसी है तो आप पुलिस को 100 को कॉल करते हुए 104 को कॉल करते हुए उनसे मदद ले सकते हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि 31 तक, और बहुत हमें उम्मीद है कि 5-6 दिन के अंदर हम इस पर कंट्रोल पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास पूरा मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरे रोक दिए गए हैं, ट्रेनें रोक दी गई हैं, बसें रोक दी गई हैं, तो बाहर के अदर स्टेट के लोग भी यहाँ नहीं आ सकते। अगर आ रहे हैं तो उन्हें बॉर्डर पर चेक किया जा रहा है, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की टीम है। एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन 5 दिन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास कंट्रोल होगा। और तमाम मेरे भाइयों से मैं यही अपील करता हूँ, आप पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए। ये आप ही के लिए ये बंद बना गया, रोका गया, कर्फ्यू लगाया गया, जो भी जिस तरीके से ये आप ही के सेहत के लिए, आप ही की हिफाजत के लिए किया जा रहा है, उसके साथ आपकी गुजारिश है कि आप पूरा ताउन करें। मिनिस्टर साहब, ये तरकारियों पे एकदम रेटा बढ़ा दिए जा रहे हैं। जो टमाटर 20 रुपए किलो था, आज 70 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, ऐसा नहीं है। पूरा ट्रांसपोर्ट जितना भी जरूरी चीजों के लिए, हत्ता के सीएम साहब ने कल कहा कि एनिमल्स के लिए भी, वेटरनरी डिपार्टमेंट के लिए भी जो चीज़ की ज़रूरत है वो मुयसर किया जाएगा। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर वो इस तरफ जा रहे हैं तो एहतियात कीजिए। और जहां पर भी सीएम साहब इसीलिए ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट, जितना भी फूड ट्रांसपोर्ट है, चाहे तरकारियाँ लाइए या जो भी अनाज लाना चाहते हैं, उन पर कहीं पाबंदी नहीं है। अगर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो हम ज़रूर पुलिस पर निगाह रखेंगे। और ऐसे व्यापारी जो ब्लैक करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर अरेस्ट किया जाएगा और कानून के शिकंजे में कसते हैं उन्हें भी सख्त सजा दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन बाबूराव ने हमारे नुमाइंदे हैदराबाद जफर खान से एक खुसूसी मुलाकात में लॉकडाउन और उसके मुतालिक सरकारी अहकामात पर तफसीली रोशनी डाली है। आइए देखते हैं इस मुलाकात की कुछ अहम झलकियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू होने वाली है और आज कई लोग बाहर निकल रहे थे और लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अब 6 बजे के बाद से फिर क्या सहूलतें और एक्टिविटीज़ रहेंगे, आइए मेरे साथ बाबूराव सर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जो लोग अगर बाहर निकल जाते हैं तो उनके लिए क्या रहेंगे और क्या एक्टिविटीज़ आगे तक चलेंगे। सर, आप सबको मालूम है, आज से सारे दुनिया को जो कोरोना वायरस जो शैतान है लोगों को जान ले रहा है। अभी तक करीब 14,000 का लोगों का जान लिए हुए है। अपना हिंदुस्तान में भी थोड़ा पॉजिटिव केसेस आ गया है, अपना तेलंगाना स्टेट में भी पॉजिटिव केस आ गया है। इसको कंट्रोल करना है तो हर इंसान अपना आप को आइसोलेशन हो जाना है अपना घर में। बाहर निकल के लोगों से मिलना मना है। इसलिए जो कोरोना वायरस है ये दुश्मन सामने दिखता, मगर कोरोना वायरस अपने को सामने दिखता नहीं। कहाँ से आता नहीं मालूम। अपना दोस्त भी आ सकता है, अपना रिश्तेदार से भी आ सकता है, अजनबी आदमी से भी आप हाथ मिलाए तो आ सकता है। हम सामने आदमी का ऊपर जिस्म में कोरोना वायरस है ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं। इसको ख़त्म करना है तो एक ही दवा है, वो अपना आप को आइसोलेशन अपना घर में होना है। इसको कंट्रोल करने के लिए अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर अपना स्टेट गवर्नमेंट, अपना चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने इसके लिए एक गवर्नमेंट आर्डर्स निकाला है। वो ये है, मॉर्निंग 6 AM टू 7 PM तक लोग जो है मोटरसाइकिल में तो एक ही आदमी, कार है तो 2 आदमी आके अपना घरेलू सामान के लिए, नहीं तो कोई हॉस्पिटल जाने के लिए, नहीं तो कोई दवा लेने के लिए आ सकता है। और आज शाम में 6:30 से लेके सुबह 6 बजे तक, कल सुबह 6 बजे तक कोई भी रोड में आना मना है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट है तो हॉस्पिटल आ सकता है। वैसी बात है तो बोलो, हम पुलिस होके आपके घर को आके ले जाके हॉस्पिटल में शिरक करते हैं, ताकि बिना कोई रीज़न रोड पे आ गए तो कानून जो बोलता है हम वो काम करते हैं। मैं सारे आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोरोना जो वायरस है उसको ख़त्म करने के लिए हर आदमी अपना जिम्मेदारी समझ के
सोसाइटी से दूर रहिए, अपना घर में आप बैठ के बीवी बच्चों से खुश रहिए, बाहर मत आइए। थैंक सर मेडिकल्स के बारे में क्या है? कल तो खुली थी, आज खुली रहेंगे या फिर खुली नहीं रहेंगे? आज शाम में 6:30 से लेके सुबह 6 बजे तक कोई भी आदमी बाहर आना नहीं। और दूसरा, ये पीरियड में खाली मेडिकल शॉप खुला रहता है, खाली हॉस्पिटल खुला रहता है। जो तरकारी दुकान हो, किराना दुकान हो, मटन चिकन शॉप्स हो, पूरा सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद रहना है। कोई खुला रहे तो दुकानदार के ऊपर भी हम कानून तरफ से एक्शन लेते। नाज़रीन, आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।